हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे हैं और आज की स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज के वीडियो फिर हम लोग सीखने वाले फ्रेंड्स क्लास 10 फ्रेंड्स साइंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर बार आपके एग्जाम में सवाल 5 नंबर के आते रहते हैं। तो उसके फ्रेंड्स आज मैं सवालों को हल करने वाला हूँ। ठीक है, ये सवाल नहीं है दोस्तों, ये एक तरह से डेरिवेशन है जो कि आपको प्रूव करना रहता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है, बच्चे का सवाल को छोड़ कर चला था, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल रहता है। एक थ्योरेटिकल को लिखने के बराबर कंपेयर बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग प्रूव करेंगे। सवाल फ्रेंड्स क्या कहता है, एक क्लास 10 साइंस का फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, क्या सवाल कहता है फ्रेंड्स कि किसी भी दर्पण में सिद्ध करें कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होता है वो उसके फोकस दूरी का दुगुना होता है। मतलब कि R बराबर 2F। इस फॉर्मूला का हम सब बहुत बार यूज करते हैं न्यूमेरिकल बनाने में, है ना। लेकिन ये कैसे डिराइव होता है इसको आज हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीके से एकदम कंसेप्ट को टोट हम समझेंगे ताकि हम लोग को दिक्कत ज़्यादा ना हो। ठीक है, बस आप ध्यान से फोकस करिए यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा छोटा सा वीडियो आपका तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बोला दर्पण। तो आपको कोई भी दर्पण ले लीजिएगा, अवतल या उत्तल। ठीक है, हम लोग अवतल ही ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अवतल कैसे होता है, ऐसे होता है, इस तरह का होता है ना अवतल दर्पण, जिसका अंदर का सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। बाहर का सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ये बाहर वाला सतह क्या होता है, रंगा हुआ होता है। क्यों रंगते हैं भाई, ताकि इधर से प्रकाश नहीं आर पार हो जाए। क्योंकि दर्पण है ना, तो दर्पण में तो कंडीशन ही है कि भाई एक भाग रंगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब बीच में पता ही होगा बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, प्रधान अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पे पी क्या होता है, ध्रुव होता है ना। अब दोस्तों क्या होता है, आप देखिए ये तो प्रधान अक्ष हो गया। अब इसी में फ्रेंड्स क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, फोकस होता है, मुख्य फोकस होता है जी, यहाँ से मुख्य फोकस होता है। और दोस्तों जस्ट जस्ट इसके फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब इसके जस्ट उतना ही डिस्टेंस पे ये क्या होता है, आपका सी पॉइंट होता है ना। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होता है दोस्तों बताइए तो, आर होता है, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दोस्तों कितना होता है, आपका एफ होता है, स्मॉल एफ होता है ना। इसको कैपिटल एफ से बोल सकते हैं। ये तो सिंपल फिगर आप सब लोग जानते हैं। मैंने इसके पहले जब बनाया था आपको क्या प्रतिबिंब वगैरह है ना, कैसे इमेज वगैरह बनता है, तो वहीं बताया था आपको। ये सब ये तो आपका रेडीमेड सामान है ना, रेडीमेड आपको लगेगा चीज। अब बात आता है सिद्ध करना हमको। तो आप देखिए दर्पण है दोस्तों, तो दर्पण को आप तो रखेगा तो लाइटें तो आएंगे ही आएंगे। तो हम लोग ने तो क्वेश्चन तो बोला है नहीं कि दर्पण में वस्तु को कहाँ रखना है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे दोस्तों ना कि वस्तु जो है, इमेज वस्तु जो है आपका अनंत पे रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है, अनंत पे, मतलब उसका डिस्टेंस पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, अनंत पे मैंने वस्तु रखा और इधर से लाइट आ रहा है। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जब अनंत पे वस्तु रखते हैं तो प्रकाश की किरणें कैसे आती है, समानांतर आती है प्रधान अक्ष के। और वो कहाँ से होकर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस होकर गुजरती है ना। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ। ये तो मेरा लाइट आया, ठीक है, और ये लाइट हमारा चला गया। आया लाइट समानांतर प्रधान अक्ष के और पीएफ से होकर गुजर के चला गया। सेकंड थिंग दोस्तों क्या था, अब कुछ नहीं होगा, बस इतना ही हो गया। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि आपको कुछ नियम लगाना पड़ेगा, दांव पेच लगाना पड़ेगा। दांव पेच का मतलब समझिए तो आप लोग क्या होता है रियल लाइफ में, हमको प्रूव करना है। तो आप सबको पता हो दोस्तों कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या कहते हैं, कि जब भी कोई प्रकाश की किरणें किसी भी सतह पे पड़ती है तो वहां से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, मतलब परावर्तित होती है, मतलब वहां से टकरा के गुजरती है, दूसरे डायरेक्शन में जाती है। यहां से लाइट आया और इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट का नाम एम ले लेते हैं। इस पॉइंट से क्या हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो पता होगा जिस पॉइंट से टकरा के गुजरता है वहां पे एक एंगल बनता है ना, वहां पे हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो वहां से क्या होता है, किरणें बनती है। तो मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर इस पे। तो आपको पता हो जो किरणें आती है, आपतित किरणें, वो क्या बनाती है, एंगल बनाती है I डिग्री, पता आपको। और जो किरणें जाती है वो अभिलंब से, मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ये लाइन जो खींचे ब्लैक वाला, उससे क्या बनाती है, R डिग्री बनाती है, R कोण बनाती है। तो यहां पे मैं R ले लेता हूं। एक चीज और आपको पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर भी होते हैं। मतलब यदि I को थीटा मानिएगा ना तो आपका R भी क्या हो जाएगा, आपका थीटा हो जाएगा। ये तो पता होगा, ठीक है। और दोस्तों
चलिए ये तो मैंने तो पहले लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। मैं पहले लिख देता हूँ क्या क्या लिखना है। तो क्या लिखेंगे, माना कि, आपको लिखना पड़ेगा, एग्जाम में नंबर ऐसे ही मिलेगा आपको, ठीक है। माना कि प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तथा यह दर्पण के कहां से होकर गुजरता है दोस्तों, दर्पण के आपका मुख्य फोकस से होता है ना, मेन फोकस से होकर गुजरता है। दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, ये आप बोल सकते हैं, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। अब दोस्तों आप जो क्या, अब हम क्या जानते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि दोस्तों परावर्तन के नियम से क्या होता है दोस्तों, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण दोस्तों क्या था, यहाँ पे आई था ना, और आर था, तो यहाँ लिख सकते दोस्तों आपका कोण आई बराबर कोण आर, जो कि दोनों किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। और दोस्तों एक चीज दिमाग लगाइए दोस्तों आप लोग, कि जब दोस्तों ये आपका दोस्तों थीटा है यहाँ पे, तो आपका ये भी तो थीटा होगा। आप सब पढ़े हैं ना कि जब ऐसे समानांतर दो किरणें रहती है तो समानांतर जो लाइनें होता है ये थीटा होता है, तो ये भी आपका थीटा होता है एकांतर कोण से। ये सब पढ़े आप लोग 9th में, है ना। तो दोस्तों यहाँ से आप बोल सकते हैं दोस्तों कि कोण क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे सी है, एफ है, एम है, ठीक है। तो यहां से तो कौन बोल सकते हैं, कोण एम सी एफ, एम सी एफ क्या है, थीटा हो जाएगा। कोण एम सी एफ बराबर क्या होता है, तो थीटा हो जाएगा। सही बात है दोस्तों। और दोस्तों यहां तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींच दीजिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे अच्छा लगेगा, ट्रायंगल बनाना है ना हमको दो। इसको दोस्तों मान लीजिए एन मान लीजिए ना। अब दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों कि जब दोस्तों यहाँ पे भी थीटा और थीटा दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। और तो 2 थीटा जो है दोस्तों आपको यहाँ एफ के बराबर नहीं होगा। आप फिगर को जरा ऐसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको इस तरह का है, ये थीटा है, ये थीटा है, दोनों मिलकर 2 थीटा हो गया। तो ये आपका यहाँ पे नहीं बन जाएगा 2 थीटा, यहाँ एफ ही है ना। तो हम यहाँ तो बोल सकते हैं एम एफ और एन क्या हो जाएगा, एंगल एम एफ एन बराबर 2 थीटा, आराम से बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आप सबको तो पता होगा दोस्तों कि जब भी ट्रायंगल दिखता है तो हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का रूल लगा सकते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल आपको 2 को दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, पहला एम है, सी है और एन है ना। एक ट्रायंगल है, एम है, एफ और एन है। अब बोले कि सर यहाँ परपेंडिकुलर क्यों खींचे, परपेंडिकुलर तो इसलिए खींचा क्योंकि हमको ट्रायंगल बनाना है, और ट्रायंगल के लिए हमेशा और हमेशा क्या होना चाहिए, हमको परपेंडिकुलर ट्रायंगल मैंने बनाना है, एक तो क्या समकोण त्रिभुज बनाना है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर एंगल होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल तो है लेकिन है नहीं एक एंगल 90 डिग्री, तो मैंने एक लंब खींच दिया। और लंब मैं तो इसलिए खींचा हूँ ना क्योंकि आप दर्पण में देखिएगा तो एन और पी बहुत नजदीक होते हैं, है ना। दर्पण का द्वारा चूंकि छोटा होता है, आप तो दर्पण में मानते हैं हम लोग से, तो एन और पी बहुत नजदीक होता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है क्या, एम सी एन और एम एफ एन। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज एम एम हो जाएगा, सी हो जाएगा और एन हो जाएगा। तो एम सी एन में, एम सी में tan थीटा लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, भाई तो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब आपका एम एन है, बटा में सी एन हो जाएगा, तो एम एन बटा सी एन हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब इसी तरह से आप क्या करिए, ट्रायंगल एम सी क्या हो जाएगा आपका, एम और एफ एन हो जाएगा, एम एफ एन। वहां दोस्तों देखिए अब यहाँ सब यहाँ तो बढ़ती है, यहाँ से तो थीटा नहीं होगा, यहाँ से तो आपका 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये आपका एकांतर कोण से हो जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, एम एन बटा एफ एन। देखिए दोस्तों हम लोग तो यहाँ पे एंगल जो थीटा जो बनता है ना बहुत ही छोटा बनता है एंगल। तो जब भी आपको दोस्तों थीटा का वैल्यू बहुत कम रहे ना, थीटा का वैल्यू बहुत ही कम रहेगा ना दोस्तों, तो वहाँ दोस्तों क्या करते हैं ना हम लोग उसको थीटा वो मतलब मैंने सॉरी जब tan थीटा का वैल्यू बहुत ही कम आता है ना तो tan थीटा को थीटा मान लेते हैं, मतलब हम लोग tan थीटा क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। तो चूंकि ट्रायंगल में ना थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा का वैल्यू थीटा ही होगा,
ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो tan थीटा जो है ना दोस्तों आपका, वो जनरली क्या हो जाएगा आपका, थीटा के बराबर हो जाएगा। और यहाँ तो जो tan 2 थीटा तो वो 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, मतलब यहाँ से tan खत्म हो जाएगा। आप पढ़िएगा जब 12th वगैरह में आइएगा ना, तो आपको ऐसा कंडीशन मिलेगा, हम लोग tan थीटा का वैल्यू जो थीटा ही मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब tan कुछ डिग्री का 23.31 डिग्री है, तो tan थीटा का वैल्यू, तो थीटा 23.31 ही मान के चलते हैं, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपको। अब यहाँ पे एक नया रूल आता है। रूल तो क्या कहना कि जो पॉइंट आपका एन और पी है ना, बहुत ही नजदीक है। आप दर्पण में देखिएगा तो बहुत नजदीक दिखेगा, है ना। यहाँ लिख सकता हूँ, चूंकि बिंदु जो है तो आपका एन पी के अत्यंत निकट है। किससे कारण हो? क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा है। क्योंकि दर्पण का जो द्वारक है ना, द्वारक मतलब क्या पता है आपको? बता दो आपको, दर्पण का द्वारक क्या छोटा है। दर्पण का द्वारक फ्रेंड्स वो होता है जो आप जैसे ही मिरर बनाते हैं, तो ये जो आपका कर्व दिख रहा है ना, कर्व, वही होता है दर्पण का द्वारक होता है, वो छोटा है। इसलिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ना आपका, एन पी के पास चला जाएगा। एन कहाँ आएगा? पी के पास चला आएगा। मतलब कि आप एन एफ बोलिए या तो पी एफ बोलिए, बात बराबर है। समझे बात को? जैसे मैं आपके पास चला जाऊं, मैं बोलूं कि नहीं आप हम दोनों एक बराबर हो गए, मतलब मैं आपका बारे में बात करूं या मेरे बारे में बात करूं, बात दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे हैं, किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। तो एन चला गया पी के पास, मतलब कि एनपी जो होगा आपका पीएफ के बराबर हो गया। एनपी जो है, एनपी बोले या तो पीएफ बोले, बात बराबर है। उसी प्रकार से तो एन पी के पास चला गया, तो पी से लेके सी बोलूं या तो एन से लेके सी बोलूं, बात बराबर है। मतलब क्या बोलूं, पीसी सॉरी एनसी बोलूं या तो मैं दोस्तों पीसी बोलूं, बात बराबर है। अब दोस्तों एनपी और पीसी का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए समीकरण किसमें, सेकंड फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में मान रखने पर। तो यहां तो थीटा बराबर क्या, तो थीटा बराबर क्या आपका एम एन बटा सी एन है। अब अगर दोस्तों सी एन जगह मैं क्या रखूंगा, पीसी रखूंगा, तो एम एन बटा क्या हो जाएगा आपका पीसी। और दोस्तों एम एन को क्या बोलते हैं, एम एन देखिए तो एम एन दोस्तों यहाँ पे क्या आपका, सॉरी एम एन तो अभी रहने दीजिए, उसको कुछ नहीं करना अभी। अब देखिए यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, एम एन ऊपर आएगा जस्ट करता है, अब बट्टा में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका एफ एन। एफ एन को दोस्तों क्या बोल सकते हैं, एफ एन को देखिए तो देखो तो एम एन बटा एफ एन है ना, सॉरी यहाँ पे दोस्तों दिक्कत हुआ कहाँ पे आपका, हाँ तो एफ एन को दोस्तों क्या बोलेंगे हम लोग, पी एफ बोलेंगे। कहाँ गया, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा तो गलती हुआ, ठीक है, एन पी नहीं होगा, ठीक है, पी एफ होगा, या दोस्तों क्या होगा आपका एन एफ होगा, यहाँ पे दिक्कत हुआ, एन एफ हो जाएगा। तो एन एफ को मैं पी एफ लिख सकता हूँ, और दोस्तों यहाँ पे क्या जाएगा एम एन हो जाएगा। और तो पी एफ तो क्या बोल सकते हैं, पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस क्या आपका एफ है, यहाँ स्मॉल एफ हो जाएगा, फर्स्ट मान लीजिए, ये क्या 2 थीटा बराबर है। और दोस्तों यहाँ तो एम एन बट एम एन तो जैसा करता रहेगा ही रहेगा। पीसी को फिर क्या हो सकता है, पीसी को पी से लेकर सी का डिस्टेंस क्या आर है, कैपिटल आर है। अब उसको क्या करिए, समीकरण तीसरा और चौथा को बराबर कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ जो थीटा है, यहाँ 2 थीटा है, तो क्या हो जाएगा, हमें बोल सकते तो कि 2 थीटा बराबर क्या बोल सकते हैं हम लोग, एम एन बटा एफ बराबर 2 गुना थीटा का वैल्यू, थीटा क्या आपका एम एन बटा में आर बोल सकते हैं हम लोग। एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया 1/f बराबर 2 बटा आर, गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा 2f आ जाएगा। देखिए 2 थीटा का वैल्यू एम एन बटा एफ था और थीटा का वैल्यू एम एन बटा आर है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 थीटा बराबर 2 गुना थीटा। 2 गुना थीटा मतलब 2 गुना एम एन बटा आर, एम एन से एम एन कैंसिल हो गया, बच गया 1 बटा आर, 1 बटा एफ बराबर 2 बटा आर, गुना किया तो आर बराबर 2f, मतलब बकटा त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। ये तो मैंने जो प्रूव किया हूँ ना, ये मैं अलग तरीका से किया हूँ, क्योंकि मेरे से पहले का वीडियो देखिएगा ना, तो मैं वहाँ पे ट्रायंगल से ज्योमेट्री लगाया हूँ, है ना,
तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए, मतलब नया, मतलब मैं बनाया नहीं हूँ, ये मेथड है पहले से, तो सोचा नया तरीका बच्चों को बताया जाए, ठीक है, ताकि माइंड में थोड़ा सा माइंड उनका डेवलप हो। तो ये नया तरीका है tan थीटा से मतलब लगाकर, क्योंकि आसान है, ज़्यादा आपको ज्योमेट्री का कंसेप्ट याद नहीं करना पड़ेगा और स्मूथली आप एग्जाम में मार्क्स को अर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्रेंड्स ये सब फ्रेंड्स आप सबके लिए बनाया जा रहा है। हमारे चैनल पर फ्रेंड्स फुल्ली क्लास 10th 11th एंड 12th एनसीईआरटी का सोल्यूशन कराया जाता है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जितने नए नए वीडियोज आएंगे उससे आप अप टू डेट रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।